हेलो नमस्ते सबैजना साथीलाई वेलकम टु माई च्यानल। र आज पनि मैले तपाईहरुको लागि एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज भने डिआर आलियाको बारेमा रहेको छ। डिआर आलियाले निकै नै राम्रो आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिइरहेकी छन्, निकै नै राम्रो कुरा गरिरहेकी छन्। खास केको बारेमा के भनेकी छन् त त्यसको बारेमा आज मैले भिडियो रियाक्सन गर्न गइरहेको छु। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर इन्जोय गर्नुहोला है त। देखो, एज ए डॉक्टर हमें भी पता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमें पेशेंट की विल पावर को, जो कि आई एम नॉट मेंशनिंग एनीथिंग, हमें पेशेंट की जो विल पावर होती है उसको और स्ट्रॉन्ग करना होता है। बिकॉज पेशेंट, कैंसर का भी पेशेंट है ना, वो अपनी विल पावर पे जिंदा रह सकता है कि जितनी उसकी विल पावर है वो उसके साथ और भी ज्यादा रह सकता है। ठीक है, अगर उसकी विल पावर नहीं होगी तो वो उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा कि यार अब तो मैं मर जाऊंगा, मैंने क्या करना। तो उससे पेशेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट अगर आप पेशेंट को यही कह दोगे कि आप मरने वाले हो, आप मर जाओगे, आपका हाथ कट जाएगा, आप अंधे हो जाओगे, आप आईसीयू में आओगे, दिस इज रॉन्ग यार। ये एक डॉक्टर का काम नहीं होता कि आप पेशेंट को ये बोलो कि आप अंधे होके आओगे अब मेरे पास, आप मेरे पास अब आईसीयू में आओगे। आप अगर यहाँ पे अपने आप को एडमिट नहीं करवाते तो आप अगली दफा आप आईसीयू में आओगे, रात के 12 बजे आओगे, ये होगा वो होगा। यार दिस इज रॉन्ग यार, तुम लोग पेशेंट को जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हो। अगला बंदा भी इंसान है। यू आर राइट। स्टॉप। या आई कांट स्टॉप। मैं वहां पे बहुत तमाशा लगा के आई, मैं आप लोगों को सही बताऊंगी। मुझे 4 लोगों ने रोका। यार मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों के साथ ये सब हो, कि अगर आप अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, अल्लाह ना करे कभी सिर्फ बीपी चेक करवाने भी लेके जाते हो तो आप लोगों के साथ बुरा बिहेव हो। मैं नहीं चाहती। ठीक है, अगर आप लोग ही इस बारे में नहीं बोलोगे, अगर कोई बंदा भी इस बारे में नहीं बोलेगा, अगर इस बारे में आवाज नहीं उठाएगा, देन उस पे काम कौन करेगा, उस पे एक्शन कौन लेगा? अगर तुम लोग सभी चुप होके बैठ जाओगे तो उस पर बोलेगा कौन? यार फजूल बोलने से, एक दूसरे पे तंज करने से या फजूल की ये ड्रामेबाजी करने से अच्छा है कि आप किसी अच्छे टॉपिक पे बात करो। मेरे पास बहुत ज्यादा टॉपिक है जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं नो 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 नो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत, कंट्रोवर्सी हो जाएगा। यार कंट्रोवर्सी करने वालों के घर में माँ बाप नहीं है, उनके घर में छोटे बच्चे नहीं है। वहां पे एक बच्चा आया जिसको ऑक्सीजन लगा हुआ था, वो उसका भी ख्याल नहीं कर रहे थे। और मुझे नहीं पता वो बच्चा किस हालत में वहां से लेके गए हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि जो बच्चे के साथ औरत थी वो उनको इतनी गालियां देके जा रही थी, इतनी बद्दुआएं देके जा रही थी। और ये बहुत गलत है यार। ये तो बहुत गलत है। ये गलत को जब आप लोग ही गलत नहीं बोलोगे तो वो तो चलता रहेगा। अगर डॉक्टर है, नर्स है, तो उसको अपना बीमारी अरे यार मतलब ये बहुत बुरी बात है और अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ये हो। उनके साथ अच्छा ट्रीट करना चाहिए, लेकिन इस पे आप लोगों को सोचना चाहिए। सिर्फ पैसे बनाना, ये सब करना आपका मेन एम नहीं होना चाहिए। पेशेंट को पेशेंट की तरह, इंसान की तरह ट्रीट करो, ना कि वो जैसे तुम लोग समझते हो कि हाँ ये डेड बॉडी है या ये एक प्रोजेक्ट है आपके लिए कि आप इस पे काम करके अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हो। नहीं यार, पेशेंट इंसान होता है। सब हॉस्पिटल में ऐसे ही है, मैं देख चुकी हूँ, मैं वहाँ पाकिस्तान में भी देख चुकी हूँ, मैं यहाँ पे भी देख चुकी हूँ। बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग। पाकिस्तान में भी अच्छे हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी अच्छे हॉस्पिटल है, बट इस तरह नहीं करना चाहिए पेशेंट्स के साथ। पेशेंट को इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। आपका एम ये होना चाहिए कि आप पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करो। मैं कल, उन्होंने ट्रस्ट मी, उन्होंने मेरे साथ इतना रूड बिहेव किया। मैंने कहा कि हमें एडमिट नहीं करवाना है यहाँ पे। उन्होंने कहा आपको करवाना पड़ेगा। मैंने कहा हमने नहीं करवाना है एडमिट, पेशेंट इज नॉट फीलिंग वेल। बट शी वाज लाइक नो, आपको करवाना पड़ेगा, ये हमारा रूल है। मैंने कहा इमरजेंसी का कौन सा रूल है? कहते हमें डिस्चार्ज स्लिप देनी पड़ेगी। यार क्या इमरजेंसी की डिस्चार्ज स्लिप? और उन्होंने गुस्से में इमरजेंसी की फीस ट्रिपल लगाई हुई, और उन्होंने इतनी बदतमीजी की। उन्होंने जो सर्जिकल ग्लव्स यूज किए ना 4 दफा, एक तो उनको वो लगाने नहीं आए थे, एक नर्स ने 4 दफा सर्जिकल ग्लव्स यूज किया, उसकी भी पेमेंट बिल में लगाई हुई है। और ड्रिप जो उन्होंने लगाई, एक पेशेंट का पहले ब्लड प्रेशर हाई है, 170 प्लस है, और उसको आप सोडियम क्लोराइड की ड्रिप लगा रहे हो और आप कह रहे हो कि इससे उसका
उसका जो शुगर लेवल है वो ठीक हो जाएगा। वो कैसे होगा आप मुझे बताओ थोड़ा सा। यार दिस इज रॉन्ग कि आप एक पेशेंट को ऑलरेडी नमक की ड्रिप लगा रहे हो और उसका ब्लड प्रेशर हाई है। मैंने ये क्वेश्चन डॉक्टर से भी किया है दैट व्हाई यू आर गिविंग हर सोडियम क्लोराइड, शी इज ऑलरेडी हाइपरटेंसिव पेशेंट। तो अच्छी उन्होंने कहा बात वी है। आर नॉट कंसर्न विद जो डॉक्टर है ब्लड उनको प्रेशर ही राइट ये नाउ, वी बात आर समझ कंसर्न में विद आता ब्लड है ना। ग्लूकोज अब लेवल। मैंने कहा व्हाट अबाउट हर ब्लड प्रेशर? कहते उनको तो इतना दिस इज नॉट मालूम आवर नहीं है, फर्स्ट लेकिन प्रायोरिटी। जो वाई डॉक्टर है यार, हर चीज को उन देख के चलो, तुम उन लोगों लोगों को ने पता अपना नहीं है क्या मरीज क्या करना है। जो लोग तुम हैं लोगों को हमें उनको बताना पड़ेगा कि क्या करना है। अच्छी तरीके से उसका देखभाल करना चाहिए, दिस इज अच्छे रॉन्ग। तरीके से इलाज करना चाहिए। ये बात सही है। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी है। बाकी सब चीजें बहुत बहुत अच्छी है, लेकिन इस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। इंसान की जो हेल्थ होती है वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। हम्म। इंसान को बीमारी इंसान की तरह लोग ट्रीट करना चाहिए, ये हॉस्पिटल बहुत क्यों गलत जाता है। है? कि अपना बीमार ठीक अल्लाह करने ना के करे लिए है ना। किसी पे भी ये टाइम आए कि उसको हाँ, हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन कुछ अगर आप बीमारियां जाते हैं तो हो वो ठीक करने तो के लिए जाता है, तो उसको डॉक्टर भी वो सोच लेना चाहिए कि या डॉक्टर किस लिए बनता है। कि वो मरीज का इलाज करने के लिए डॉक्टर बनता है, तो उसने थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कैसा बिहेव कर रहा हूँ। वो सोचना चाहिए, वो डॉक्टर लोग हैं ना, वो लोग सोचना चाहिए। अभी जो डॉक्टर आलिया ने जो भी कहा है वो बहुत सही कहा है, बहुत अच्छी बात है। ये हर डॉक्टर ने स्टडी उसको वेल, समझना चाहिए। या आई विल। ऐसा अभी ऐसे बहुत सारे केस है जो कि एक दफा मुल्तान में भी ऐसा हुआ डॉक्टर था। ने बहुत सारा गलती करता कहाँ है, पे अपना मुझे याद नहीं पेशेंट आ के रहा। साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, एक दफा मिस्टेक करता है, जो मेडिसिन है लास्ट वो ईयर मम्मा गलत को डेंगू मेडिसिन हुआ था तो देता हम है। लाहौर में ऐसा बहुत गए सारे थे। देशों में, बहुत लाहौर सारे में एक हॉस्पिटल देशों है, में ऐसा मैं उसका होता नाम है। मेंशन नहीं करूंगी। तो उनके भी स्टाफ ने बहुत बुरा बिहेव किया एंड वो पेशेंट को पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं करते। उन्होंने जस्ट ये करना होता है कि पेशेंट को आप एडमिट करवाओ, किसी भी तरह एडमिट करवाओ कि उनकी फीस बनती रहे। जबकि अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आपका बनता है कि आप उसको ट्रीट करो, ना कि उसको बस एडमिट करवाओ। आप अपनी फीस के चक्कर में आप पेशेंट को जानवर जैसा ट्रीट कर रहे हो, क्यों यार? नहीं, वो हॉस्पिटल नहीं है। अम्मी कैसी हैं? शी इज फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज फाइन नाउ। बट रात को उनको बोला कि आपको हमारे पास आना पड़ेगा रात को 12 बजे। आप आईसीयू में आओगी, आप दैट यू आर लकी कि आप हमसे बात कर रही हो। ये यार, ये पेशेंट को कहने की बातें हैं। हमें भी पता है कि पेशेंट की क्या सिचुएशन है, हमें भी पता है। दिस इज रॉन्ग यार। आप पेशेंट को ही बोल रहे हो कि आप अंधे हो क्या होगे, आप लूले हो क्या होगे, लंगड़े हो गया होगे, आपका पाँव काटना पड़ेगा, हाथ काटना पड़ेगा, ये हो गया वो हो गया। पेशेंट के करने की बातें हैं ये। आप अटेंडेंट को बोलो कि क्या करना है क्या नहीं करना। डॉक्टर ने उसको समझाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसा दिस इज बोल के वेरी बैड उसको यार, और अच्छी विश्वास बात नहीं है। दिलाना पड़ेगा। उसका उसका बट आत्मबल को कुछ है भी हो ना, उसको जाए बढ़ाना तो पड़ेगा, तब जाके बीमारी एडमिट ठीक मत हो करवाओ जाएगी। पेशेंट। क्या करे भाई, अभी का डॉक्टर है ना बहुत लालची है। सिर्फ उसको सिर्फ पैसा हम्म, कमाने का मकसद चलो हम रहता लोग है बात करते हैं बस। कोई। इसलिए उसको सिर्फ पैसा कल हम कमाना है, लोग सारा उसको दिन, कल पैसे से मतलब है। 1-1:30 बजे से लेके रात को ऑलमोस्ट 8-8:30 बजे तक, अगर अगर स्लिप पे लिखा हुआ है ना कि पेशेंट का एवरी 30 मिनट आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है, तो हर 30 मिनट के बाद उनको खींच के लेके आना पड़ता था कि भाई 30 मिनट हो चुके हैं, आके ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करो। अल्लाह आंटी को सेहत दे, आमीन। यार जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए और फिजूल की बातों में नहीं घुसना चाहिए। देखो बिल्कुल सही बात।
जो डियर आलिया ने जो भी बोला है ना, ये बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर ने आपने जो बस अपनी मरीज लोग फैमिली है को उनको ये थोड़ा डंगर केयर डॉक्टरों से करना बचाओ, चाहिए, उनको बातें जो 2 समझना नंबर चाहिए, डॉक्टर बने हुए हैं यहाँ पे। उसका आत्मबल को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तब जाके उसका बीमार भी ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा है हमारे पेशेंट के साथ। अगर जानवर की जैसा व्यवहार करेगा तो कोई भी अच्छा नहीं We wish मानेगा, speedy recovery, yeah. किसी का भी बीमारी ठीक नहीं होती। सही कहा। नहीं निशा, ये बात नहीं है, ये हर जगह हो रहा है, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये हर जगह हो रहा है। ये बहुत देशों में ये ऐसा होता प्राइवेट है। हॉस्पिटल्स में अक्सर होता है, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, तो उसको इवन गवर्नमेंट में भी होता है। सिर्फ कमाने का सोच मैंने रहता है, देखा तो है, वो लाहौर में भी सिर्फ देखा है ये। कैसे उसको ज्यादा पैसा आएगा, सिर्फ उसी बात का चलो, वो समझता है, उतना ही सोचता है। डियर आलिया ने जो भी कहा है वो बहुत अच्छी बात है। और जो बड़े बड़े डॉक्टर है, नर्स है, उन लोगों ने ये समझना चाहिए कि वहाँ मरीज लोग क्यों जाता है। इसलिए जाता है कि अगर उसको जो भी बीमार है वो तो ठीक कर दिया जाएगा, है ना, ठीक हो जाएगा, वो सोच के जाता है। बहुत पैसा खर्च करके जाते हैं वो लोग, तो उधर जाने के लिए उधर जाता है, उधर जाने के लिए लोग बहुत खर्चा करता है, अपना इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो डॉक्टर लोगों ने उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो मरीज लोग हैं उनको अच्छी तरीके से उसका इलाज कराना चाहिए, और उसका कुछ प्रॉब्लम है तो उसको अच्छी तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा ऐसा ऐसी बात है, उसको घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ऐसा बोल कर उसको आत्मबल बढ़ाना चाहिए। ना कि उसको बार बार कुछ क्या है, क्या हुआ है, ऐसा कुछ बोलते नहीं। बस उनको होता है कि बस उसको एडमिट करवा लो, ये करवा लो, ये मेडिसिन ले, वो मेडिसिन ले, इतना पैसा लगाओ, ये करो वो करो। बस वो जो फालतू का खर्चा है ना, सिर्फ फालतू का खर्चा करवाता है। अगर एक दिन में होने वाला काम है, एक दिन में इलाज हो जाएगा, तो उसको 1 हफ्ता लगा देगा, 4-5 दिन लगा देगा, उसको वहीं सुला के रख देगा। उसका इतना ज़्यादा खर्चा आता है, बेचारा उसका कमाई नहीं है, कुछ नहीं है, इधर उधर से थोड़ा उधार करके पैसा लेके आता है अपना इलाज करवाने के लिए। लेकिन ये जो डॉक्टर लोग हैं ना, ये समझते नहीं। तो जो प्राय करके जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उधर ऐसा बहुत ज़्यादा होती है, तो डॉक्टर लोग है ना सिर्फ पैसा कमाने का ही सोचता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, सब लोगों को अच्छी तरीके से व्यवहार करना चाहिए, सबका अच्छी तरीके से इलाज करना चाहिए। इसलिए सबको बराबर करना चाहिए। देखो दोस्तों, आपका कुछ कमेंट है, सलाह सुझाव है तो आप कमेंट कर सकता है। और आज के लिए इतना ही, फिर मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।